भैया दूज की पौराणिक लोककथा, एक बहन के अटूट प्रेम और चमत्कारी विश्वास की कहानी। एक बुढ़िया माँ थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटों की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा हो जाती। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो कर अंधी हो गई थी। भाई दूज आने को हुई तो 7वां बेटा बोला, मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, जा। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछा, जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए? पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल गई और बोली, दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में उसे सांप मिला। सांप बोला, मैं तेरा काल हूँ और मुझे तुझे डसना है। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है, मैं तिलक कराकर लौटूंगा तब डस लेना। सांप बोला, आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट कर आया है? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं तो तू मेरे झोले में बैठ जा, तिलक के बाद तू डस लेना। सांप झोले में बैठ गया। भाई बहन के घर पहुंचा, दोनों बहुत खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी खाना दे, भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध की रसोई सूखे, न घी में चावल पके। भाई ने पूछा, इतनी देर क्यों? बहन ने बताया कि पड़ोसन ने यही बताया था। भाई बोला, पगली, कहीं घी में चावल पकते हैं या दूध से रसोई लीपी जाती है? गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने वैसा ही किया। भाई ने खाना खाया और उसे नींद आने लगी। तभी बहन के बच्चे आ गए और बोले, मामा, हमारे लिए क्या लाए हो? भाई बोला, कुछ नहीं। बच्चों ने झोला ले लिया जिसमें सांप था। झोला खोलते ही उसमें से हीरे का हार निकला। बहन बोली, भैया, इतना सुंदर हार मेरे लिए लाए हो? भाई बोला, अगर पसंद है तो रख ले बहना, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अगले दिन भाई ने कहा, अब मैं चलता हूँ। बहन ने लड्डू बनाकर साथ दे दिए। भाई कुछ दूर जाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर घर में बच्चों को भूख लगी तो माँ ने कहा, मामा के लिए जो रखा है वही खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में सांप की हड्डियां पड़ी है। उन्होंने माँ को बताया तो वो बावली होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते में लोगों से पूछती, किसी ने मेरा बावला भाई देखा? एक ने कहा, वो पेड़ के नीचे सो रहा है। बहन वहां पहुंची और भाई को जगाया। बहन बोली, कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। बहन बोली, झूठ मत बोल, अब मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई ने कहा, चल फिर। दोनों साथ चल पड़े। चलते चलते बहन को प्यास लगी। भाई बोला, देख, दूर चील उड़ रही है, वहीं जा, पानी मिल जाएगा। बहन गई तो रास्ते में 6 शिलाएं गड़ी देखी और एक बाहर रखी थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा, ये शिलाएं कैसी हैं? बुढ़िया ने बताया, एक औरत के 7 बेटे थे, 6 मर गए, ये 7वें की शिला है जो शादी में मरेगा। बहन समझ गई कि यह उसके भाइयों की है। उसने बुढ़िया से उपाय पूछा। बुढ़िया ने बताया कि कैसे वो अपने 7वें भाई को बचा सकती है। ये जानकर बहन खुले बालों में पागलों की तरह भाई को गालियां देती हुई चली। भाई चौंक गया लेकिन चुप रहा। दोनों घर पहुंचे। कुछ समय बाद भाई की शादी तय हुई। जब सहरा बांधने लगे तो बहन बोली, सहरा मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। उसने देखा कलंगी में सांप का बच्चा था। उसने उसे फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, घोड़ी मैं चढ़ूंगी। लोगों ने घोड़ी पर भी उसे बैठा दिया। जब बारात निकलने लगी तो उसने कहा, दरवाजे से मैं निकलूंगी। जैसे ही वह निकली, दरवाजा गिरने लगा। उसने ईंट चुनरी में रखी तो दरवाजा रुक गया। रास्ते में बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा किया। बहन बोली, छांव में मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वो खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। उसने पत्ता चुनरी में रखा और पेड़ रुक गया। अब सबको विश्वास हो गया कि बहन कोई चमत्कार जानती है। फेरों का समय आया। दुल्हन को उसने सब बताया कि नाग आएगा, सावधान रहना। नाग आया तो दुल्हन ने उसे लोटे में बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन आई और बोली, मेरा पति छोड़। दुल्हन ने कहा, पहले तो मेरा पति छोड़। नागिन ने 3 बार कहा, ठीक है, छोड़ती हूँ। दुल्हन ने भी उसका पति छोड़ दिया। फिर दुल्हन ने कहा, एक पति से क्या होगा, मेरे जेठ भी लौटा दे। इस तरह एक एक करके 6 जेठ जीवित हो गए। उधर बुढ़िया ने जब ये सुना तो खुशी से भर गई। उसने कहा, अगर ये सच है तो मेरी आंखों की रोशनी लौट आए और मेरे सीने से दूध की धार निकले। ऐसा ही हुआ।
उसने अपने सारे बेटों बहुओं को देखा और बोली, ये सब मेरी बावली बेटी का किया है। सबने बहन को खोजा तो देखा वो भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि भाई सही सलामत है तो वो घर को लौट चली। पीछे सारी लक्ष्मी भी जाने लगी। बुढ़िया बोली, बेटी पीछे मुड़कर देख, सब लक्ष्मी ले जाएगी तो भाई भाभी क्या खाएंगे। तब बहन ने पीछे मुड़कर कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वो मेरे साथ चल, बाकी यहीं रहे। इस तरह एक सच्ची बहन ने अपने भाई की रक्षा की और उसे काल के मुंह से बचा लिया। तभी से भाई दूज का पर्व भाई बहन के स्नेह और रक्षा का प्रतीक माना जाता है। और इस तरह एक बहन ने अपने प्रेम, अपने साहस और अपनी बुद्धि से अपने भाई को मृत्यु के मुंह से वापस लौटा लिया। अगर आपको भैया दूज की यह पावन कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट में जय बहन भाई प्रेम लिखकर माता लक्ष्मी और यमराज के इस पवित्र पर्व का आशीर्वाद पाएं। इस वीडियो को अपने भाई या बहन के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कथा का सच्चा अर्थ और प्रेम का संदेश मिले। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही भक्ति और प्रेरणादायक कथाएं रोज सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि हर नई कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली दिव्य कथा में। तब तक जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी और जय बहन भाई के पवित्र बंधन की।